ऐसे सही है। स्वागत है आप सभी का साथियों। आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र राजपूत जी आपके सामने हैं और लाइव चर्चा के लिए तैयार हैं। 100% यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में आज गम सुना जैसा चेहरा इनका बनने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मैनपुरी के प्रवक्ता हैं कहीं ना कहीं माननीय सत्येंद्र राजपूत जी, और आज विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल है जिसमें सत्येंद्र राजपूत जी हैं, माननीय सुरेश राजपूत जी हैं, पूर्व में कहीं ना कहीं इलेक्शन जीत चुके हैं। हमारे साथ हमारे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ साथी भी हैं। तो पहला प्रश्न हम अपने नेताजी से करते हैं कि दिल्ली में जो जल संकट है उस पर क्या राय है नेताजी की, माननीय सत्येंद्र राजपूत जी। देखिए, सबसे पहले मैं सत्येंद्र राजपूत किसानवादी कही, क्योंकि किसानों की बात मैं ज़्यादा उठाता हूँ। तो देखिए, सत्येंद्र राजपूत जिला महासचिव किसान प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी मैनपुरी, सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, जल के बारे में आप जो प्रश्न किया आपने, तो जल ही जीवन है और जल के मामले में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और दिल्ली के मामले में जैसे जल के बारे में जो बात करी गई है, दिल्ली में बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है। उसके लिए जो पानी की सप्लाई है वो अन्य प्रदेशों से होती है। तो अन्य प्रदेशों को दिल्ली की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए पानी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी कमी न रखी जाए, किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, क्योंकि हम भारतवर्ष की जो राजधानी है उसके जो निवासी उन लोगों को पानी नहीं दे सकते तो क्या दे सकते हैं। हमारे गांव में कहावत, पानी से पतला कुछ नहीं, कहते हैं। अनपढ़ लोग ध्यान देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो तो ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं, तो कम से कम जो हमारी गरीब जनता, जो बिना अनपढ़ लोग हैं, गांव में रहने वाले हैं, वो जितना ध्यान देते हैं उससे ऊपर उठ करके देखना चाहिए। उनसे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, गरीबों से, देहात के लोगों से, और उन्हें पानी के बारे में बिल्कुल भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न सुरेश जी आपसे है कि ये बताइए, क्या पानी को रोकना सही कर रही है बीजेपी? क्या पानी रोकना सही है? पानी रोकना गलत है। बिल्कुल, हमारे माननीय नेता जी तरस रही है। दिल्ली का खुद का पानी नहीं है, दिल्ली की खुद की बिजली नहीं है। दिल्ली अपना पानी और बिजली के लिए दूसरे राज्यों पर आश्रित है। दिल्ली का 70% पानी हरियाणा से आता है, 30% पानी उत्तर प्रदेश से आता है, जहाँ पर हथनी कुंड, जो कहीं ना कहीं हथनी कुंड पर पानी रोका गया है। मैं माननीय सत्येंद्र जी से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या बीजेपी सही कर रही है? हथनी कुंड बैराज पर जो पानी रोका गया है, किसी भी प्रकार से सही नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि मैं अभी कह चुका हूँ, पानी के बारे में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, पानी के बारे में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। पानी दिल्ली की जनता को अवश्य दिया जाना चाहिए। अतिशी जी आज 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं, अनशन पर बैठे हैं। अगर उनके शरीर और स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, आरती की जो जल अनशन आंदोलन कर रही हैं, वो देखिए जिम्मेदार लोग तो ये करेंगे ही। जो व्यक्ति जिम्मेदारी समझेगा वो अवश्य करेगा, और जो व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं समझेगा वो वहाँ पर संकट पैदा करेगा। तो मैं समझता हूँ कि आरती जी जो है वो एक जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका अदा कर रही हैं
और जो पानी को रोक रहे हैं वो अपनी गैर जिम्मेदारी से हट रहे हैं, गैर जिम्मेदार व्यक्ति की भांति कार्य कर रहे हैं। दादा, पानी रोकना सही है या नहीं है? हाँ और ना में आंसर दीजिए। क्या पानी रोकना सही है? पानी रोकना गलत है। बिल्कुल, दादा बता रहे हैं पानी रोकना गलत है। आज दिल्ली की अधिकतर जनसंख्या पानी के संकट से जूझ रही है, तो बीजेपी को यहाँ पर क्या स्टैंड अपनाना चाहिए? क्या दिल्ली वालों की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। साथियों, आज सौरभ भारद्वाज जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जब से अतिशी जी ने आमरण अनशन शुरू किया है तब से 17 MGD पानी और ज़्यादा रोक दिया गया है। 1 MGD पानी से 40,000 लोगों की पूर्ति होती है। अपने शब्दों में बताएं कि आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? तो यही तो तानाशाही है। जब लोग संघर्ष करेंगे, अच्छी मांगों को उठाएंगे, तो गलत व्यक्ति उस पर गलत एक्शन करता है। अच्छे व्यक्ति हमेशा अच्छा एक्शन करते हैं। वो जो भी जनता की समस्याएं उनको सुनते हैं, और जो अहंकारी व्यक्ति होता है, जो तानाशाही होता है, वो तानाशाही और ज़्यादा दिखाता है। वो कहता है कि अब ठीक रहोगे, तो अब सही हो। तो जितना कष्ट जनता को देंगे उतना ही और ज़्यादा खुश होते हैं, गलत व्यक्ति होता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। साथियों, बहुत बड़ी बात हमारे नेताजी ने कहा है, तानाशाह शब्द का प्रयोग किया है पहली बार हमारे नेताजी ने। नेताजी, आज संजय सिंह जी ने एक बात कही है कि जितनी मोदी की उम्र है उतनी अतिशी जी के पास डिग्रियां हैं। आप किस माध्यम से, किस तरह से इस पॉइंट को देखते हो संजय सिंह जी के? देखिए, इसके बारे में अब संजय सिंह ने कहा है वो ठीक है, लेकिन एक मैं तो ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा का संबंध इससे नहीं है। ये अंतरात्मा की आवाज़ से होता है, नेक नियत से होता है। कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी हम देखते हैं कि बहुत जनहित के कार्य कर सकता है। तभी तो हमें ये देखते हैं कि नेता लोग जो है या जो समाज सेवी होते हैं या राजनीतिक, उन्हें शिक्षा का ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। उन्हें जनता को गाइड किस तरह से करते हैं ये क्षमता पर वो दिया है। लेकिन फिर भी मैं कहते हैं कि शिक्षा एक अपना महत्व रखती है, और जितना लोग शिक्षित होंगे वो जन कल्याण की मार्ग को ज़्यादा अपनाएंगे, और जितने लोग अशिक्षित होंगे वो थोड़े जन कल्याण से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। तो रखते तो है, लेकिन ये को सभी ऐसा नहीं, लेकिन पढ़े लिखे बहुतायत में लोग जन कल्याण की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, जनहित को ज़्यादा वरीयता देते हैं। वैसा ही हमारी आतिशी जी जो कर रही हैं, वो अपनी योग्यता का परिचय दे रही हैं कि मैं जनहित के कार्य के लिए पढ़ लिख कर आगे आए हैं, और वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वाटर पॉलिसी, कहीं ना कहीं कुछ समय पहले एक रूल लाया गया था कि दिल्ली को 1005 MGD पानी मिलेगा। तब से जनसंख्या 4 गुना बढ़ गई है। क्या आपको लगता है पानी भी बढ़ना चाहिए? तो अभी तो देखिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए पानी। मिलके बोलो दादा। कुछ समय पहले दिल्ली को 1005 MGD पानी जो है मिला था अकॉर्डिंग टू वाटर पॉलिसी, लेकिन तब से जनसंख्या 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। क्या पानी की मात्रा भी बढ़नी चाहिए? जब इतनी जनसंख्या बढ़ गई है तो पानी भी बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। पानी बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही कहा है। साथियों, आप सभी से मेरा अनुरोध है, आज हमारे वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ नेता आपके सामने हैं सत्येंद्र राजपूत जी, जो बेबाकी से आपके जवाबों को आंसर कर रहे हैं। हमारे माननीय नेता भी जो पहले से ही यहाँ पर जनता की आवाज़ बन चुके हैं, उनकी द्वारा भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आंसर किए जा रहे हैं, और दादाजी के द्वारा भी बहुत अच्छे से आंसर किए जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं, और कहीं ना कहीं हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को अपना आराध्य देव मानती है, लेकिन अयोध्या में क्यों हार गई? अयोध्या में बीजेपी क्यों हार गई? देखिए,
भगवान राम को आराध्य मानती है, ठीक है, लेकिन जनहित के कार्य, जैसे वहाँ पर काफ़ी जो विकास किया गया है, तो विकास जनता की हितों पर किया गया है, जनता के हितों को कुठाराघात किया गया है। ये ध्यान देना चाहिए कि जनता हमारी तंग ना हो, विकास भी जरूरी है और जनता के हितों को ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। जनता के हितों की अनदेखी करना ये बहुत बड़ा कुठाराघात है उनके हितों पर, तो उसे जरूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का परिवार बेघर होता है, किसी व्यक्ति का परिवार रोजी रोटी से वंचित होता है, तो वो अपना जरूर ध्यान देगा, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी प्राथमिक जरूरतें हैं। जब हमारा मकान खता दिए जाएंगे, रोटी से, धंधे से वंचित हो जाएंगे, तो पर क्या करेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल उसी अनुरूप ध्यान दिया है। अयोध्या में जो राम मंदिर बना उसका स्वागत किया है, लोगों ने बड़ा चंदा दिया है सब, लेकिन जब उनके व्यवसाय हैं, धंधे हैं, वो चौपट कर दिए गए हैं, रोजी रोटी की व्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया है, तो वो जरूर वहाँ पर अपना प्रहार करेंगे। तो उन्होंने वोट के माध्यम से, ताकत तो नहीं दिखा सकते, लेकिन उन्होंने वोट के माध्यम से जनता के जो कारनामा हैं उन पर प्रहार किया है कि समझ जाओ, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। समझ जाइए, जनता के हितों को ध्यान अवश्य दीजिए। तो यही जो है जनता ने किया है, नहीं तो अयोध्या में ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भाई हमारे निजी हित जब बर्बाद होंगे तो हम जरूर जनता अपनी प्रतिक्रिया देंगे। गुजरात लॉबी से भारतीय जनता पार्टी में आपसी फूटन देखने को मिल रही है, ऐसा न्यूज़ के सोर्सेज से पता चल रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या इस पर राजनीतिक असर देखने को मिला है? गुजरात लॉबी से आपसी फूटन से बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारी है या फिर यहाँ जनता ने नकारने का काम किया है? देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि किसी भी पार्टी में, किसी भी घर में, किसी भी देश में जब एक ही व्यक्ति के इशारे पर सब काम होंगे, उसी की चलेगी, तो जनता में या पार्टी में किसी में भी जो विद्रोह तो होता ही है। अगर सामने नहीं तो पीछे, कह नहीं सकते तो छिपके जरूर जो है वहाँ पर असर पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लीडर जो है बीजेपी के, वो उन्हें फांसी पर ला के खड़ा कर दिया गया है, उनकी राजनीति को बर्बाद कर दिया गया है, तो वो जरूर असर डालेगा। नेताजी, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को ज्ञान बिंदु नाम की जस्टिस ने बेल दे दी। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल उन्हें गंदी गंदी गालियां दे रहा है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या एक महिला को इस तरह से गंदी गालियां मिलनी चाहिए, जबकि उसकी गलती केवल ये है कि उसने केजरीवाल जी को बेल दे दी? आप इसे किस तरह से देखते हैं? केजरीवाल जी को बेल मिल गई, लेकिन इन लोगों को परेशान होने के कारण इन्होंने भी जो कुछ किया वो गलत है। कहीं ना कहीं नेताजी कह रहे हैं कि ज्ञान बिंदु नाम की जो जस्टिस हैं, उन्हें पूरे भारत में बीजेपी का आईटी सेल ट्रोल कर रहा है। उनके बारे में तरह तरह की गलत गलत टिप्पणियां की जा रही हैं, ये गलत है। साथियों, अगला प्रश्न बाबा से है। केजरीवाल जी छूटने वाले हैं और कहीं ना कहीं कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं, जिसमें महाराष्ट्र का नाम आता है, जिसमें दिल्ली का नाम आता है, जिसमें बिहार का नाम आता है। क्या लगता है आपको, यहाँ पर इंडिया अलायंस की जीत होगी या फिर एनडीए की जीत होगी? कौन जीतेगा? इंडिया अलायंस जीतेगा या फिर मोदी जीतेंगे? इंडिया अलायंस जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे हमारे प्रिय नेताओं के इस पैनल को, बहुत ही बेबाकी से उन्होंने आंसर्स दिए। आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप इसे YouTube पर अगर देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए
अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि आपको ये एक्सपीरियंस जो लीडर्स हैं उनके द्वारा पूरी जानकारी दी गई है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट बटन को दबाइए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को प्रमोट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने थे सत्येंद्र राजपूत जी, जिला महासचिव आम आदमी पार्टी किसान पोस्ट मैनपुरी हैं। हमारे साथ हैं सुरेश राजपूत जी, जो ऑलरेडी एक समाज सेवी हैं और पहले लीडरशिप का काम कर चुके हैं, एक इलेक्शन जीत चुके हैं। और हमारे साथ दादा हैं जो बहुत ही अनुभव रखते हैं कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति को लेके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आभार।